बात तो ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने का असर क्या उत्तर प्रदेश पर भी होगा। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो लोग मायावती से निराश हैं, जो लोग अखिलेश यादव से भी कुछ कई मोर्चों पे निराश हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ी जान आती दिखती है, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ, राहुल की तरफ झुक सकते हैं। और राहुल गांधी पर अभी ये पाबंदी तो लगी नहीं है कि वो ये यात्रा खत्म होने के बाद देश के और हिस्सों में जाएंगे नहीं। जो बड़ा सवाल है बल्कि वो यही है कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी करेंगे क्या। कहीं राहुल गांधी फिर छुट्टी जाने लगे तो मुझे लगता है, जैसा कि अब तक उन पे इल्जाम लगता रहा है, वो दोबारा वहीं पहुंच जाएगा कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। लेकिन अगर राहुल गांधी रिलक्टेंट और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होने की अपनी छवि से आगे बढ़कर जो उन्होंने ये रोल लिया है कि मैं सत्ता के लिए नहीं, मैं किसी और काम के लिए, जैसे आज भी उन्होंने कहा कि मैं दो भारत नहीं होने दूंगा, इन लोगों को दो भारत के जो, और ये बड़ा नैरेटिव है मेरे हिसाब से। आप बताएं कि ये जो दो भारत का सवाल अगर वो उठा देते हैं कि ये लोग भारत को दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं अंदर ही अंदर, उसको मैं नहीं होने दूंगा। इस सवाल को जब आप उठाते हैं, उसके बाद क्या सामने सिर्फ जो लच्छेदार भाषण हैं वही चलेंगे, या राहुल गांधी की ये बात लोगों के दिल को छूती है? राहुल गांधी का एक ही चैलेंज है कि क्या हम्म, वो सीरियसली एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में लिए जाएंगे हम्म, उत्तर भारत में, खास करके। अब हम्म, उसमें तो ठीक है, उनको कुछ नंबर मिले कि उन्होंने पदयात्रा अच्छी की और ये सब बातें बहुत भावनात्मक, लेकिन एक भावना पे पूरे भारत को आंदोलित कर सकने की क्षमता अब उनको नहीं है। पंजाब का सवाल तो अभी हुआ ना, ये कि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और क्या हुआ सिद्धू को लेकर के वो अब दोहराने की भी बात नहीं है। पूरा का पूरा कांग्रेस का सफाया हो जाना, आपका एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आपके फ्रंट डोर से निकल करके और भाजपा में चला जाता है। आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया उसकी काबिलियत ही नहीं थी। आप जिस व्यक्ति को राज्य का चीफ बनाते हैं पार्टी का, वो अब जेल में है किन्हीं कारणों से, अपरिहार्य कारण थे। मगर पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ। आपके पास राजस्थान आप आए, आप अशोक गहलोत बन रहे थे पार्टी के चीफ, तो सचिन पायलट का सवाल जो है वो अभी वही यक्ष प्रश्न बन के। हम्म, तो इंटरनल चेंज की मैन्यूवरेबिलिटी पर जो आप कर सकते थे निर्णय, या करवा सकते थे, अपने पार्टी के अंदर करवा सकने की क्षमता आपके पास नहीं दिखी। तो अब उसके लिए अब कितने देर तक जो है वो दर्शक इंतजार करता रहेगा कि नहीं इस बार कुछ कर देंगे, या इस बार कुछ हो जाएगा, चमत्कार लैंडस्लाइड हो जाएगा। आई थिंक राजस्थान, पंजाब, इन सब जगहों में तो बहुत ही ये देखने वाली, अब हिमाचल में कह दें कि हाँ बड़ा बीजेपी के खिलाफ रोष है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस है वहां उसको रोकने के लिए, और क्या कांग्रेस सत्ता ले सकती है, क्या राहुल गांधी वहां हम्म, सत्ता परिवर्तन करा सकते हैं, क्या हम्म, उनके राज्य के 5 दिग्गज नेताओं को जिनको आपस में झगड़ा हो, उनको एक साथ बैठा के उनसे राजनीतिक चर्चा करने की क्षमता वो रखते हैं क्या? हिमाचल प्रदेश में हम्म, चलिए। तो इन हम्म, सवालों पर आकर के वो कमजोर दिखेंगे। अब ये सवाल क्या पास कर दिए जाएंगे कि अब खड़गे साहब पार्टी के चीफ हैं, वो पॉलिटिक्स संभालें और मैं पदयात्रा संभालता हूं, मैं 2 डिपार्टमेंट में हूं। तब फिर हम्म, पॉलिटिक्स, पदयात्रा और भाषण, 3 हम्म, पैचवर्क कोalition कांग्रेस के भीतर चाहिए। तब जाकर के आप बात कर सकते हैं कि हाँ भाई, एंटी इनकम्बेंसी जब भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगी, तो उसके सबसे बड़े अगुआ जो है वो कांग्रेस पार्टी बन के आएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर की क्षमता जो है वो, उससे ये देखना पड़ेगा कि वो इस बड़ी राष्ट्रीय चुनौती को कैसे वो काउंटर करेंगे। आज के डेट में तो मतलब सीमित पार्टी, खंडित तो मैं नहीं कहूंगी, सीमित पार्टी तो कांग्रेस हो गई है, और भाजपा को आप एक तरह की राजनीति के लिए उस पर आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उसका जनाधार तो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। किसने सोचा था कभी उत्तर पूर्व के राज्यों में जो है वो भाजपा अपना वर्चस्व बनाएगी। तो भाषणबाजी की हम्म, राजनीति हो, वेलफेयर पॉलिटिक्स का डोल हो, या फिर कुछ समझौता करके मुख्यमंत्रियों को पद देने की बात हो, अगर सभी तरह की मन्यूवरिंग में भाजपा जो है कांग्रेस से आगे दिखेगी, तो भाजपा हम्म, फिर राष्ट्रीय पार्टी है। एक भारत और दो भारत की बात जो है वो
एक आइडियोलॉजिकल बात है, और आप हम्म आइडियोलॉजी का सहारा लेके आप कह सकते हैं कि मैं हार भी गया लेकिन मैंने आइडियोलॉजी का साथ नहीं छोड़ा। और वो हम्म भी पॉलिटिक्स में उस बात का भी दम होता है कि आखिर हम्म समाजवादी हो या भाजपा खुद भी हो, वो हम्म चुनाव हारती रही है लेकिन अपने आइडियोलॉजी के सहारे रही, और उस आइडियोलॉजी के ही दम पे उसने अपनी दावेदारी जो है वो 50 साल के बाद जो है उसको ये मौका लगा लोकतंत्र में कि वो भी शासन कर सके। समाजवादी खास करके आइडियोलॉजी के साथ रहते हैं, तो आइडियोलॉजी के साथ वो रिट्रीट करके अगर रह रहे हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन वो सत्ता की दावेदारी उनकी बनाएगी इस पर कोई हम नहीं कह सकते कि यही होगा, ऐसा ही होगा, ये बात हम नहीं कह सकते। ठीक है। जो जो बात आपने कही अभी, और वहीं से ये सवाल उठता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे पहुंच गई थी, वहां से भी वो वापस खड़ी हुई, और वजह ये है कि उसने बहुत लंबे समय से वो एक विचारधारा के साथ चल रही है। आज की तारीख में ये जो सरकार है वो कितनी उस विचारधारा की सरकार है और कितने उसके साथ उसमें पैच जुड़ गए हैं, ये अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन जो संगठन इस सरकार के पीछे खड़ा है वो लगातार एक विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल राहुल बिल्कुल। गांधी चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे एक अलग सवाल है, लेकिन राहुल गांधी अगर एक विचारधारा, फिर एक भारत की विचारधारा, समरसता की विचारधारा, भाईचारे की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो इस संदेश को चलाते रहते हैं, तो इस चुनाव के बाद भी हो सकता है इस चुनाव में कोई असर ना हो, लेकिन उस चुनाव के बाद क्या वो धारा भारत में इतनी कमजोर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको हराती रहेगी? नहीं, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है खास करके उत्तर पूर्व के राज्यों में और उत्तर प्रदेश में 2 जगह, हम्म ये 2 चीजें जो हैं इसको किसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाती है या विपक्षी दल जो है वो नहीं रोक पाते हैं, तो फिर सत्ता में हाथ तो भाजपा का ही लगेगा। देखिए, परिसीमन भी होना है और हम्म ज़्यादा सीटें उन राज्यों में होंगी जहां जनसंख्या ज़्यादा है। तो दक्षिण के राज्यों में हो सकता है वो कंसोलिडेट कर पाएँ, कुछ उसमें भी तमिलनाडु जो है वो उनके पास नहीं है, डीएमके के पास है। तब भी हम्म दक्षिण के राज्यों में गैर भाजपाई कुछ बन सकती है बात। अ, फिर आगे जब आप बढ़ते हैं आंध्र में, तो आंध्र में तो एक चंद्रशेखर राव को तेलंगाना राज्य का गिफ्ट देकर के भी कांग्रेस पार्टी जो आउस्ट हुई, तेलंगाना से भी आउस्ट हुई और आंध्र से भी आउस्ट हुई। तो वहां पे कांग्रेस का सेंटिमेंट अब भी है बहुत, वो मैं देखती हूँ कांग्रेस का सेंटिमेंट भी है, कांग्रेस के साथ भी हैं लोग, लेकिन वहां बीजेपी हम्म कई जगह बीजेपी के दबाव में ही सही, हम्म लेकिन कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का आ, और वो पहुंचे हैं भाजपा के पास। तो दक्षिण में भी एक छत्र राज्य कांग्रेस का हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दक्षिण में जोर इनका है। सीटें कुल मिला हम्म के ज्यादा उत्तर भारत के राज्यों में हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश और हम्म बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, जी।